हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ख़ानदानी बगीचे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही असरकारी और चमत्कारिक जड़ी बूटी लेकर आया हूं, जो आपके कैंसर, हार्निया, आंत्रपुच्छ यानी अपेंडिक्स, गांठों का काल है। इसका उपयोग पागलपन, यौन शक्ति, अपच, ब्रोंकाइटिस, हाथी पांव, एनीमिया, गर्भाशय और योनि का दर्द, बवासीर, मिर्गी, अस्थमा, ल्यूकोडर्मा और पेचिस में किया जाता है। दोस्तों, आइए हम इसका उपयोग आपको बताएं। इसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस जड़ी बूटी का नाम और इसके अद्भुत फायदे। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का नाम है गोरख मुंडी। गोरख मुंडी की पत्तियों और इसकी जड़ों को रात में गाय के दूध के साथ सेवन करने से यौन शक्ति बढ़ती है। पाउडर का नियमित उपयोग यौन शक्ति को मजबूत बना सकता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि गोरख मुंडी एक सुगंधित जड़ी बूटी है जो पूरे भारत में पाई जाती है, लेकिन दक्षिणी भारत में यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गोरख मुंडी आमतौर पर बरसात के मौसम के अंत में बढ़ने लगती है और सर्दियों के मौसम में इसमें फूल और फल लगते हैं। यह गर्मियों में धान के खेतों में पाई जाती है। गोरख मुंडी में औषधीय गुण होते हैं, जिसका उपयोग आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में कई बीमारियों के इलाज के लिए किया गया है। इसके पौधे के पूरे हिस्से जैसे जड़, फूल और पत्तियां कई रोगों के इलाज के लिए फायदेमंद होते हैं। इस पौधे में मधुमेह, बुखार, खांसी से लेकर पेट के रोग, पेट के कीड़े, अपच, पीलिया आदि तक के इलाज के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको एक एक करके इसके गुणों के बारे में बताते हैं कि यह किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है। सबसे पहले तो आँखों की रोशनी के लिए गोरख मुंडी का उपयोग कान, नाक और गले के विकार तथा नेत्र विज्ञान के विभिन्न विकारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ समय तक सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ सकती है। गोरख मुंडी के 3-4 ताज़े फूल लें और इसे 2 चम्मच तिल के तेल में मिलाएं। नियमित सेवन आँखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करेगा, साथ ही आँखों की लालिमा से भी छुटकारा दिलाएगा। कुष्ठ रोग में यह बहुत ही फायदेमंद है। यदि कुष्ठ रोग है तो गोरख मुंडी का चूर्ण, नीम की छाल का चूर्ण और काढ़ा तैयार करें। इस काढ़े को सुबह और शाम को पीने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। फोड़े या खुजली में भी राहत देता है। गोरख मुंडी एक महिला को यौन में दर्द, खुजली या फोड़े फुंसियों को दूर करने में मददगार होता है। गोरख मुंडी के बीजों को बराबर मात्रा में चीनी के साथ पीसकर ठंडे पानी के साथ दिन में एक बार सेवन करें। यौन शक्ति को बढ़ाता है। गोरख मुंडी की पत्तियों और इसकी जड़ों को रात में गाय के दूध के साथ सेवन करने से यौन शक्ति बढ़ सकती है। पाउडर का नियमित उपयोग यौन शक्ति को मजबूत बना सकता है। पाइल्स के इलाज यानी बवासीर के इलाज में गोरख मुंडी बहुत ही कारगर है। गोरख मुंडी का तना और जड़ लेकर इसे सुखा लें और इसका पाउडर बना लें। हर दिन मट्ठे के साथ 1 चम्मच चूर्ण का सेवन करने से पाइल्स यानी बवासीर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। आंतों के कीड़े खत्म करता है गोरख मुंडी। आंतों के कीड़ों को खत्म करने और बाहर निकालने में यह जड़ी बूटी बड़े काम की साबित हो सकती है। यह पेट के कीड़ों को निकालने में भी मदद करती है। गोरख मुंडी की जड़ का पाउडर बनाकर दिन में एक बार आधा चम्मच सेवन करें। सांसों की बदबू से छुटकारा दिलाती है। सांसों की बदबू से छुटकारा पाने के लिए गोरख मुंडी का पाउडर सिरके के साथ लें। इसके लिए गोरख मुंडी पाउडर को सिरके में अच्छे से मिला लें और सुबह शाम 1 चुटकी लें। पित्ताशय की पथरी को दूर करें। पथरी और पित्ताशय की पथरी को खत्म करने में गोरख मुंडी फायदेमंद है। गर्भाशय, यौन से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद औषधि है। दोस्तों, इसके साथ यह गोनोरिया में भी बहुत फायदेमंद है। सुजाक रोग जिसे कहते हैं, सुजाक यानी गोनोरिया यौन संबंधों के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले सबसे आम रोगों में से एक है। यह एक संक्रमण है जो कि यौन संचारित बैक्टीरिया नेइसेरिया गोनोरिया की वजह से फैलता है। यह मूत्र मार्ग, मलाशय या गले को प्रभावित करता है। गोनोरिया और धातु संबंधी विकारों के लिए गोरख मुंडी लाभ दे सकता है। इसके लिए गोरख मुंडी पाउडर का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, यह भी बताना चाहूँगा कि ये जो गोरख मुंडी है
इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे मुंदी भी कहते हैं, मुद्रिका भी कहते हैं, गोरख मुंडी भी कहते हैं। इसके और भी कई क्षेत्रीय नाम हैं। दोस्तों, पूरे पौधे का औषधीय रूप से उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग पागलपन, अपच, ब्रोंकाइटिस, हाथी पांव, एनीमिया, गर्भाशय और योनिका दर्द, बवासीर, मिर्गी, अस्थमा, ल्यूकोडर्मा और पेचिस में किया जाता है। इसकी जड़ों और बीजों को कृमिनाशक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। निश्चित प्रक्रिया द्वारा इसकी जड़ों से प्राप्त तेल को कामोत्तेजक के रूप में 41 दिनों तक रोजाना सुबह खाली पेट लिया जाता है। छाया में सुखाए गए पत्तियों का पाउडर त्वचा रोगों, मूत्र मार्ग के निर्वहन तथा पीलिया के लिए उपयोग होता है। इसके फूलों का उपयोग त्वचा रोगों में रक्त शोधक के रूप में किया जाता है। पूरे पौधे को थोड़ा पानी के साथ कूटकर प्राप्त रस का उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। दूध और मिश्री के साथ उबाले गए पत्तों का रस खांसी में पिया जाता है। लिकोरिया में बकुची के बीज और नीम के तेल के साथ पूरे पौधे से बने पेस्ट को लगाते हैं। इसकी पत्तियों और फूलों का काढ़ा ठंडक के लिए लिया जाता है। इसके पत्तों को कुचलकर गर्म करके हाथी पांव में पैरों पर लगाया जाता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये जो गोरख मुंडी है, गोरख मुंडी को संस्कृत में श्रावणी, महामुंडी, अरुणा, तपस्विनी तथा नील कदम्बिका आदि कई नाम हैं। यह अजीर्ण, टीबी, छाती में जलन, पागलपन, अतिसार, वमन, मिर्गी, दमा, पेट में कीड़े, कुष्ठ रोग, विष विकार, असमय बालों का सफ़ेद होना, आँखों के रोग आदि में तो लाभदायक होती ही है, इसे बुद्धिवर्धक भी माना जाता है। गोरख मुंडी की गंध बहुत तीखी होती है। गोरख मुंडी एक वर्षीय प्रसर वनस्पति है जो धान के खेतों तथा अन्य नम स्थानों में वर्षा के बाद निकलती है। यह किंचित लसदार, रोमस और गंध युक्त होती है। इसमें कांड पक्षयुक्त, पत्र विनाल, कांड लग्न और प्रायः व्यस्त, लटवाकार और पुष्प सूक्ष्म किरमंजी रंग के और मुंडकाकार व्यूह में पाए जाते हैं। गोरख मुंडी के मूल, पुष्प, व्यूह अथवा पांचांग का चिकित्सा में व्यवहार होता है। यह जो है बहुत ही फायदेमंद औषधि है। इसका तेल त्वचा और वृक्क द्वारा निस्तारित होता है, अतः इसके सेवन से पसीने और मूत्र में एक प्रकार की गंध आने लगती है। मूत्रजनक होने और मूत्र मार्ग का शोधन करने के कारण मूत्रेंद्रिय के रोगों में इसका अच्छा लाभ होता है। गर्भाशय, यौन संबंधी अन्य बीमारियों, पथरी, पित्त, सिर की आधा शीशी आदि में भी यह अत्यंत गुणकारी है। दोस्तों, गोरख मुंडी के 4 ताजे फल तोड़कर भली प्रकार चबाएं और 2 घूंट पानी के साथ इसे पेट में उतार लें तो 1 वर्ष तक ना तो आँख आएगी और ना ही आँखों की रोशनी कमजोर होगी। गोरख मुंडी की 1 घुंडी प्रतिदिन साबुत निगलने कई सालों तक आँख लाल नहीं होगी। इसके पत्ते पीसकर मलहम की तरह लेप करने से नारू रोग, इसे बाला रोग भी कहते हैं, यह रोग गंदा पानी पीने से होता है, नष्ट हो जाते हैं। गोरख मुंडी तथा सौंठ दोनों का चूर्ण बराबर बराबर मात्रा में गर्म पानी से लेने से आम वात की पीड़ा दूर हो जाती है। गोरख मुंडी चूर्ण, घी, शहद को मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से वात रोग समाप्त होते हैं। कुष्ठ रोग होने पर गोरख मुंडी का चूर्ण और नीम की छाल मिलाकर काढ़ा तैयार कीजिए। सुबह शाम इस काढ़े का सेवन करने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। गले के लिए यह बहुत फायदेमंद है, यह आवाज़ को मीठा करती है। गोरख मुंडी का सुजाग, प्रमेह आदि धातु रोग में सर्वाधिक सफल प्रयोग किया गया है। यौन में दर्द हो, फोड़े फुंसी या खुजली हो तो गोरख मुंडी के बीजों को पीसकर उसमें समान मात्रा में शक्कर मिलाकर रखने और एक बार प्रतिदिन 2 चम्मच ठंडे पानी से लेने से इन बीमारियों में फायदा होता है। इस चूर्ण को लेने से शरीर में स्फूर्ति भी बढ़ती है। गोरख मुंडी का सेवन करने से बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। गोरख मुंडी के पौधे उखाड़कर उनकी सफाई करके छाये में सुखा लें। सूख जाने पर उसे पीस लीजिए और घी चीनी के साथ हलवा बनाकर खाइए। इससे दिल, दिमाग, लीवर को बहुत शक्ति मिलती है। गोरख मुंडी का काढ़ा बनाकर प्रयोग करने से पथरी की समस्या दूर होती है। पीलिया के मरीजों के लिए भी यह फायदेमंद औषधि है। गोरख मुंड के पत्ते तथा इसकी जड़ को पीसकर गाय के दूध के साथ लिया जाए तो इससे यौन शक्ति बढ़ती है। यदि इसकी जड़ का चूर्ण बनाकर कोई व्यक्ति लगातार 2 वर्ष तक दूध के साथ सेवन करता है तो उसका शरीर मजबूत हो जाता है। गोरख मुंडी का सेवन शहद, दूध, मट्ठे के साथ किया जा सकता है। गोरख मुंडी का प्रयोग बवासीर में भी बहुत लाभदायक है। माना गया है कि गोरख मुंडी की जड़, छाल निकालकर उसे सुखाकर चूर्ण बनाकर हर रोज 1 चम्मच चूर्ण लेकर ऊपर से मट्ठे का सेवन किया जाए तो बवासीर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जड़ को सिल पर पीसकर उसे बवासीर के मस्से में तथा कंठमाल की गांठों में लगाने से बहुत लाभ होता है। पेट के कीड़ों में भी इसकी जड़ का पूर्ण प्रयोग किया जाता है, उससे निश्चित लाभ मिलता है। गोरख मुंडी एक ऐसी औषधि है जो आँखों को जरूर शक्ति देती है। अनेक बार अनुभव किया गया है कि आयुर्वेद में गोरख मुंडी को रसायन कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार रसायन का अर्थ वह औषधि है जो शरीर को जवान बनाए रखे। गोरख मुंडी से औषध बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? गोरख मुंडी का पौधा
यदि कहीं मिल जाए तो इसे जड़ सहित उखाड़ लें। इसकी जड़ का चूर्ण बनाकर आधा आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। बाकी के पौधे का पानी निकालकर रस निकाल लें। इस रस से 25% अर्थात 1/4 घी लेकर पका लें। इतना पकाएं कि केवल घी रह जाए। यह भी आँखों के लिए बहुत गुणकारी है। बाजार में साबुत पौधा या जड़ नहीं मिलती, केवल इसका फल मिलता है, वह प्रयोग करें। 100 ग्राम गोरखमुंडी लाकर पीस लें, बहुत आसानी से पीस जाती है। इसे 50 ग्राम गुड़ मिला लें। कुछ बूंद पानी मिलाकर मटर के आकार की गोलियां बना लें। यह काम लोहे की कढ़ाई में करना चाहिए, ना मिले तो पीतल की लें, यदि वह भी ना मिले तो एल्युमिनियम की लें। जो अधिक गुणकारी बनाना चाहे तो ऐसे करें। 300 ग्राम गोरखमुंडी ले आएँ, लाकर पीस लें। 100 ग्राम छान कर रख लें। बाकी बची 200 ग्राम गोरखमुंडी को 500 ग्राम पानी में उबालें। जब पानी लगभग 300 ग्राम बचे तब छान लें। साथ में ठंडी होने पर दबाकर निचोड़ लें। इस पानी को मोटे तले की कढ़ाई में डालें। उसमें 100 ग्राम गुड़ कूट कर मिलाकर धीमा धीमा पकाएं। जब शहद के समान गाढ़ा हो जाए तब आग बंद कर दें। जब ठंडा हो जाए तो देखेंगे काफ़ी गाढ़ा हो गया है। यदि कम गाढ़ा हो तो थोड़ा सा और पका लें। फिर ठंडा होने पर इसमें 100 ग्राम बारीक पिसी हुई गोरखमुंडी डालकर मिला लें। अब 50 ग्राम चीनी, मिश्री में 10 ग्राम छोटी इलायची मिलाकर पीस लें। छान लें। हाथ को जरा सा देसी घी लगाकर मटर के आकार की गोली बना लें। गोली बनाकर चीनी इलायची वाले पाउडर में डाल दें ताकि गोली सुगंधित हो जाए। 3 दिन छाया में सुखाकर प्रयोग करें। इलायची केवल खुशबू के लिए ही इसमें डालें। सेवन करने का तरीका क्या है दोस्तों? एक एक गोली 2 समय गर्म दूध से हल्के गर्म पानी से दिन में 2 बार लें। सर्दी आने पर 2-2 गोली ले सकते हैं। इसका चमत्कार आप प्रयोग करके ही अनुभव कर सकते हैं। आंखें तो ठीक होंगी, रात दिन परिश्रम करके भी थकावट नहीं होगी। कील, मुहासे, फुंसी, गुर्दे के रोग, सिर के रोग सभी में लाभ करेगी। जिन्हें पेशाब कम आता है या शरीर के किसी हिस्से से खून गिरता है तो ठंडे पानी से दें। इतनी सुरक्षित है कि गर्भवती को भी दे सकते हैं। ध्यान रहे 2-4 दिन में कोई लाभ नहीं होगा, लंबे समय तक लें। गोली को अच्छी तरह सुखा लें, अन्यथा अंदर से फफूंद लग सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जो है ये गोरखमुंडी कितना फ़ायदेमंद है। अगर आपको ये मिल जाती है, बड़े आसानी से मिल जाती है, आप धान के खेतों में या जहाँ पर पानी नम जगह रहती है वहाँ पर मिल जाती है, तो आप ज़रूर इसको लाइए और इस औषधि का जो है प्रयोग करिए अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने इष्ट मित्रों को बताइए इसके बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।